कल सीए फाइनल का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। जिनका भी रिजल्ट पॉजिटिव रहा उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, आगे बहुत अच्छा कीजिए। जिनका भी रिजल्ट निगेटिव रहा उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है एसएफएम को लेके परेशान है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट क्या बोलेंगे, उसमें ट्विस्ट थोड़ा सा ज़्यादा किया था, मॉडिफिकेशन ज़्यादा किया गया था, जिसकी वजह से परेशान है। और मैक्सिमम स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो मार्क्स भी बहुत कम है। देखो, मेरा अपना मानना है, चाहे इंस्टीट्यूट कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ ले, एग्जामिशन के लिए कभी भी पेपर डिफिकल्ट नहीं हो सकता है, ये मेरा मानना है। इस बार भी अगर आप देखे होंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 60 प्लस का एग्जामिशन तो हमारे को अभी तक रिपोर्ट कर चुके हैं स्टूडेंट। मैं ये मानता हूँ कि हाँ, अगर पेपर डिफिकल्ट है तो 80 प्लस मार्क्स लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर हो सकता है, लेकिन एग्जामिशन के लिए कभी भी डिफिकल्टी नहीं हो सकता है, ये मेरा मानना है। हाँ, आपका दो चीज पे ध्यान रखना चाहिए। आपका पढ़ने का अप्रोच सही होना चाहिए और आप जिस मटेरियल से पढ़ रहे हो वो मटेरियल आपका सफिशिएंट होना चाहिए। अगर दो चीज़ सही है तो एग्जामिशन कहीं नहीं जा सकता है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट पेपर क्यों ना हो। जैसे आप देख रहे हो, श्रेया चावला की ही बात करूं अगर, तो इससे पिछले अटेम्प्ट जो था आपका नवंबर 2022, इतना आसान पेपर था एसएफएम का। देख रहे होंगे मार्केट में जिससे भी पूछो 70 प्लस मार्क्स आपको एसएफएम में दिख रहे होंगे। उस अटेम्प्ट में इनका सिर्फ 35 मार्क्स था और सिर्फ एसएफएम की वजह से पास नहीं कर पाई थी। जबकि इन्होंने ही अभी मई 2023 में इतना डिफिकल्ट पेपर होने के बावजूद भी वही स्टूडेंट हाईएस्ट मार्क्स लेके आते। अभी तक आपका AIR 1 2 3 जितने भी मुझे नजर आए हैं, किसी का भी 80 प्लस नहीं है, लेकिन इनका 85 है। होपफुली इनका मार्क्स 85 जो है वो ऑल इंडिया हाईएस्ट ही होंगे। तो मुझे बताइए, जहाँ पे आसान पेपर था एसएफएम की वजह से फेल हो जाता है, डिफिकल्ट पेपर है उसके बावजूद भी ऑल इंडिया हाईएस्ट स्कोर करती है। कहीं ना कहीं दो चीज इसका सही था, पढ़ने का अप्रोच और जो आप जिस मटेरियल से पढ़ रहे हो वो। तो ये चीज है, स्टार्टिंग में बच्चे भरोसा नहीं कर पाते हैं। इनका भी ऐसे ही था, पहले क्लास ले चुकी थी और बाद में जब रिजल्ट खराब रहा तो फिर वो मेरे पास आई और आप देख रहे हैं इसका रिजल्ट आपके सामने है। तो मैं दो एक ही चीज बोलूंगा, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कूल होके ये सोचना है कि हमारे स्टडी मटेरियल कैसा है। आप जिन भी टीचर का स्टडी मटेरियल आप प्रिफर कर रहे हो, देखो क्या उसका पास्ट अटेम्प्ट का सारे क्वेश्चन है। कोई भी आप एक काम करो, सजेस्टेड उठा लीजिए, उसका एक क्वेश्चन पिक कर लो और देखो आपके बुक में है या नहीं है। जैसे मेरे स्टडी मटेरियल के अंदर सारे पास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन कोई भी मिस नहीं होगा, 99.9% गारंटी है, कोई भी पास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन मिस नहीं होगा, कोई भी आरटीपी मिस नहीं होगा। सिलेक्टेड नहीं, सारे आरटीपी और एमटीपी रखते हैं, सिलेक्टेड नहीं रखते, क्योंकि सिलेक्टेड रखना है, कुछ मिस हो जाएगा। ऐसे इस बार भी देखोगे तो क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूर था, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पास्ट अटेम्प्ट के थे। तो ये चीज है, तो आपको देखना है पास्ट अटेम्प्ट की क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, सजेस्टेड सर, यानी कि एग्जामिनेशन का पेपर, स्टडी मैटर, अगर सारे कवर्ड है तो सफिशियंट है। हाँ, अब उसके बाद बात आती है कि जो उसकी सॉल्यूशन है वो कैसा है। देखो, आईसीएआई की सजेस्टेड के भरोसे अगर आप कभी भी एग्जाम में अपियर हो गए ना, कभी भी आपका अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन के दो टाइप के, दो क्वेश्चन अगर सिमिलर होंगे उनके दो सॉल्यूशन जो होंगे ना वो अलग अलग कर देंगे। आप खुद कंफ्यूज रहोगे हमें कैसे जाना है। हमेशा आपको अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन के थ्रू जाना है। आप सोचो अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन मुझे देना है, मार्क्स अपने आप मिलेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, इजी पेपर में 35, डिफिकल्ट पेपर में 85। तो अप्रोच सही रखिए। आज के इस वीडियो में तीन चीजों पे हम बात करेंगे कि देखिए आपकी जो सेल्फ स्टडी नोट है, अगर मेरे सेल्फ स्टडी नोट को अगर प्रीफर करना चाहते हो तो आपको कैसे मिलेंगे। जैसे पिछले बैच में हमने फास्ट ट्रैक बैच जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अनाउंस किया हुआ था, सिर्फ बुक और एक्टिवेशन कॉस्ट लेके हमने प्रोवाइड किया था। कल से बहुत सारे क्वेरी आ गए, सर क्या इस अटेम्प्ट के लिए वो ऑफर रहेगी कि नहीं रहेगी। और लास्ट अटेम्प्ट में हमने टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट किया था। मैं आपको बता दूं, टेस्ट सीरीज भी जब हम कंडक्ट कराते हैं तो कुछ स्टूडेंट टेस्ट सीरीज इस टेस्ट में इसलिए अपियर नहीं होते हैं क्योंकि उनको लगता है सर अभी प्रिपरेशन नहीं हो रखा है। तो आप मुझे बताइए, टेस्ट देने के लिए प्रिपरेशन नहीं हो रखा है तो आपका एग्जामिनेशन में कैसे उम्मीद कर रहे हो कि आपका अच्छे मार्क्स आ जाएगा। तो वही चीज है, आपको खुद सेल्फ असेसमेंट करना भी बहुत जरूरी है, ये चीज याद रखिएगा। तो टेस्ट सीरीज क्या इस बार कंडक्ट करा रहे नहीं करा रहे, मैं आप इसको एक एक चीज करके सिलसिलेवार तरीके से बता दूं। देखो, अभी तक मैंने जो सेल्फ स्टडी हमारा जो नोट्स है वो पब्लिक नहीं किया है। जैसे क्वेश्चन बैंक वगैरह हमारे स्टूडेंट के पास है, स्टूडेंट अगर अपने दोस्तों को सर्कुलेट कर लेते हो बात अलग है, लेकिन हमने पब्लिकली सर्कुलेट नहीं किया था। बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं कल से, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है। वैसे भी क्या कहते हैं, नवंबर 2023 आप लोगों के लिए लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड सिलेबस वाले का। तो अगर किसी का भला हो जाता है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आप लोगों को अगर मेरा नोट चाहिए तो मैं सॉफ्ट कॉपी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे आपको मिल जाएंगे मैं सारा का सारा नोट्स चैप्टर वाइज या जैसे भी है मैं आपको शेयर कर दूंगा, कल तक आपको शेयर हो जाएंगे। फास्ट ट्रैक लेक्चर की बात है तो वो
लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन देखो लेक्चर में फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूँ। बुक्स और जो हमारा एक्टिवेशन कॉस्ट है वो आपको पे करना ही पड़ेगा, तो इनके लिए 3000 आपको पे करना पड़ेगा। ये हमारा जो लेक्चर है ये अप्रॉक्सीमेटली क्या 140 आवर की लेक्चर है, 2022 की रिकॉर्डिंग है। और टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज भी हम कंडक्ट करा रहे हैं आपको। मैं आपको सबसे पहले पहुंच जाऊं तो एक एक करके मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दूं। तो ये फास्ट ट्रैक लेक्चर जो हमारा 2022 रिकॉर्डिंग है 140 आवर्स की है। देखो अगर थोड़ा सा भी डाउट रखता है तो आपको ये 1.5 आवर में हो जाए, 1.5 मंथ में हो जाएगा। अगर कोई जैसे बुक नहीं है हमारे पे, नहीं पढ़े हो तो बुक तो वैसे भी अगर आप प्रीफर करना चाह रहे हो तो उतना कॉस्टिंग आपका आ ही जाता है। बुक का हमारा कॉस्ट है 2000 रुपीज़ आ ही जाता है, तो क्यों ना 3000 रुपीज़ पे करके आप पूरा लेक्चर ही देख लो। वैसे भी रिवीजन करना है, लेक्चर के साथ रिवीजन कर लीजिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। जब तक लेक्चर मेरे नहीं देखे होते बच्चे तब तक उनको लग रहा होता है कि एसएफएम तो ठीक है हमारे आ रहे हैं, लेकिन जब लेक्चर देखते हैं तो उनका ओपिनियन चेंज हो जाता है कि नहीं, इतना सारे लिंकेज है, इतना सारे एनालिसिस है जो हम वो चीज़ को नहीं जान रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देते हैं। ये 3000 रुपीज़ आपको पे करना है। उसमें आपको क्या क्या चीज़ मिलेंगे, हम क्वेश्चन बुक देते हैं, ये हमारा कलर बुक होता है, सॉल्यूशन बुक जो हम, क्योंकि हमारे बुक के अंदर 2 सीरीज है, सारे क्वेश्चंस ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लेस किया गया है, टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस अरेंज किया हो गया। कुछ क्वेश्चंस हम जो क्लास में सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होमवर्क हम प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट नॉलेज की सीरीज है, तो वो जो क्लास में सॉल्व नहीं करते उसके लिए सॉल्यूशन बुक देते हैं, और जो क्लास में हम सॉल्व करते हैं उसके लिए हमारा हैंड रिटन नोट्स होंगे जो आपको 964 पेज का, ये ब्लैक एंड व्हाइट में आपको ये प्रिंट आउट भी मिलते हैं, ये भी आपका कुरियर के थ्रू आ जाता है उसी 3000 के कॉस्ट में। थियरी बुक भी आपका कलर बुक होता है, समरी बुक हमारा कलर बुक है, इतने सारे बुक्स आपको उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। और अभी जो मैंने बोला है कि सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड करूंगा, उसमें से हो सकता है जिसकी मुझे ज़रूरत ना हो, समरी बुक जैसे, ये सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी हमने रिवीजन वीडियो के हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच करा हुआ है चैप्टर वाइज, तो ये नहीं मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। बाकी ये जो आपका 4 है ये आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। लेक्चर की वैलिडिटी 6 मंथ होंगे, और व्यूज जो होते हैं 1.8 टाइम्स, 100 मिनट्स के वीडियो को आप 180 मिनट्स प्ले कर सकते हो। पे करना है 3000 रुपीज़ आपको, या तो इसको स्कैन करके भी पे कर सकते हो, या आपका ये नंबर है, नंबर नोट कर लीजिएगा बाद में, आपको इस पर आप यूपीआई करके, और इसका जो स्क्रीनशॉट है जो आप पेमेंट करोगे इस पर शेयर कर दीजिए। और हमारे जो वेबसाइट है nagendrasar.com, इस पर आपको एक यूजर आईडी क्रिएट करके आपको अपना एड्रेस सेव कर लेना है, ताकि हम आपको बुक्स कुरियर कर पाएँ। और उस चीज़ों को हमारे व्हाट्सएप नंबर जो ऊपर दिया था उस पर आप शेयर कर दीजिए। और आपको आईडी प्रूफ और जो आपका मई 2023 अटेम्प्ट का मार्कशीट है वो जब अपलोड करोगे तब जाके आपको सीरियल की अटेम्प्ट होगा। याद रखिएगा ये ऑफर सिर्फ उनके लिए है जिनका मई 2023 में रह गया है, बाकियों के लिए ऑफर नहीं है। अब अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं तो देखो अभी जो हमारा टोटल एग्जामिनेशन तक टोटल 16 वीक बचा हुआ है। जैसे आज हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, मैंने पहला वीक या ज्यूम किया 2, 3, 4, इस तरीके से जब मैंने टोटल वीक काउंट किया है तो हमारा 16 वीक जो होता है बस आ जाता है अक्टूबर तक। लास्ट में तो 3-4 दिन तो आपको वैसे भी एग्जामिनेशन के लिए एक ही पेपर पे फोकस करना होता है। तो देखो मेरा ये मानना है नवंबर 2023 हर हाल में आप पास कर लो, नहीं तो फिर आपको न्यू सिलेबस में जाने पड़ेंगे। और उसमें स्टार्टिंग में तो लग रहे हैं कि हाँ डिफिकल्ट 6 ही पेपर होगा, देखो 6 पेपर है, 2 पेपर तो ऑनलाइन में देना ही पड़ जाएगा आपको, तो अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट तो 8 पेपर आपसे पढ़वा ही रहा है। और फिर उसके बाद पेपर की पैटर्न चेंज होंगे, केस स्टडी बेस एमसीक्यू आएंगे, फिर हो सकता है स्टार्टिंग में पहला पेपर होगा तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ जाए, बहुत सारे चीज़ हो सकता है। इसलिए कोशिश करो कि नवंबर 2023 हर हाल में हम इसको निकाल ही दे। तो उसके लिए थोड़ा सा जम के पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आपको पहला जो हम टेस्ट ले रहे हैं वो आपको हर अल्टरनेट संडे पे मैंने टेस्ट प्लान किया हूँ। स्टार्टिंग के जो 5 टेस्ट है वो आपका चैप्टर वाइज टेस्ट है, 100 मार्क्स का नहीं होगा, 20 मार्क्स, 40 मार्क्स, 40 मार्क्स, 40 मार्क्स एंड 60 मार्क्स। और लास्ट के जो अक्टूबर में 2 टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स 100 मार्क्स का होगा। अभी जो हमने प्रीवियस अटेम्प्ट के लिए टेस्ट सीरीज जो कंडक्ट किया था, स्टार्टिंग में बच्चों का रिस्पांस अच्छा रहा, लेकिन लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर होते हो बहुत कम हो जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप टेस्ट अगर आप नहीं अपीयर हो सकते हो पढ़ के, तो एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, खुद सोचो ना। यानी कि आप अगर टेस्ट स्किप कर रहे हो मतलब आपका प्रिपरेशन नहीं है। जब आप प्रिपरेशन नहीं है तो आप तो पहले ही आप ये एक्सेप्ट कर चुके हो कि आपकी प्रिपरेशन नहीं है, तो एग्जामिनेशन में कैसे अच्छे मार्क्स आ जाएगा। खुद एक बार सेल्फ असेसमेंट करके देखो ना। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, दूसरा कोई चॉइस नहीं है, अप्रोच सही होना चाहिए। अप्रोच ये होता है कि आपको हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ आपको अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन देना है, क्योंकि आईसीआई के सॉल्यूशन के थ्रू अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे या जैसे भी पढ़ोगे कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है, क्योंकि सेम क्वेश्चन के 2-2, 3-3 जगहों पे अलग अलग सॉल्यूशन मिलेगा। कुछ भी मिस्टेक्स होते हैं जो कि सजेस्टेड जब एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उसको करेक्ट कर लिया जाता है, तो सारा चीज़ पता होना चाहिए। करेक्ट अप्रोच के साथ अगर मेहनत करोगे तो आपको जरूर होगा। इसका डिटेल अनाउंसमेंट मैं
कल परसों लेके आऊँगा, क्योंकि थोड़ा-सा डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस कर रहे हैं कि ये जो टेस्ट सीरीज़ हम कंडक्ट करा रहे हैं, वो किस तरीके से, किस प्लेटफ़ॉर्म पे कराएँ। अभी जो हमने पिछले बार कराया था, हमने अपने वेबसाइट पे ही लिंक दिया था। मैं इस बार प्लान कर रहा हूँ कि ऐप्स के थ्रू आ जाऊँ, क्योंकि ऐप्स पे क्योंकि मैं लाइव आने का भी प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि जो संडे आपका टेस्ट होगा, सैटरडे मैं सोच रहा हूँ कि कुछ क्वेरीज अगर है आप लोगों का, तो मैं आपके साथ लाइव आऊँ। लेकिन आप यूट्यूब पे लाइव आते हैं ना, तो टेक्स्ट पे क्वेरी पूछा जाता है, वहाँ पे थोड़ा-सा उतना इंटरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए मुझे जो है यूट्यूब की लाइव मुझे पसंद नहीं आती है। जो हमारे ऐप्स है, उस ऐप्स पे वॉइस चैट भी होती है, क्योंकि देखो क्वेरी पूछने के लिए वॉइस चैट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं मोबाइल ऐप्स के थ्रू लेके आऊँ, लेकिन अभी सारा का सारा सेटअप नहीं हुई है ऐप्स पे, इसीलिए मैं अभी बोल रहा हूँ कि मैं डिटेल अनाउंसमेंट लेके आऊँगा। 23 जुलाई को 20 मार्क्स का होगा, 40 मिनट्स, ये मैंने डिटेल बता दिया है। चैप्टर वाइज डिटेल आपको डिटेल अनाउंसमेंट में लेके आऊँगा। बाकी और भी कुछ अगर डाउट वगैरह है आप लोगों का कुछ, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि जिनका रिजल्ट रह गया हो, अगर मेरे से कुछ बेनिफिट हो सकता है, हम बेनिफिट दें। बट सबसे पहले आपको अपना माइंड क्लियर रखना है, आपको अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा, तब तक अच्छा मार्क्स नहीं आ सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।